मुंबई के कांदिवलीपुर में भाजपा महायुति के प्रत्याशी अतुल भातखलकर ने शक्ति प्रदर्शन रैली के साथ पर्चा भरा। शक्ति प्रदर्शन रैली में भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, आरपीआई के कार्यकर्ता शामिल रहे। इस रैली की शुरुआत अशोकनगर शिव शंभू मंदिर से ढोल नगाड़ों के साथ प्रारंभ हुई और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी रैली में बहुसंख्यक रूप में लोग शामिल हुए। रैली के दौरान स्थानीय दुकानदारों ने जय श्री राम के नारे के साथ भातखलकर पर फूल बरसाकर उनका स्वागत भी किया। ठाकुर कॉम्प्लेक्स के इलेक्शन कार्यालय में भातखलकर ने तीसरी बार नामांकन भरा। भातखलकर ने कहा कि जनता का प्रेम मेरे साथ है, मेरे द्वारा किए गए कामों से जनता प्रभावित है। जनता मुझे तीसरी बार विधायक बनते देखना चाहती है। यही कारण है कि मेरी इस रैली में जितने आगे लोग हैं उतने ही पीछे। यह सब मेरे कामों का नतीजा है। वहीं पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने भातखलकर के अब तक के किए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि मुझे पूरा भरोसा नहीं बल्कि यकीन भी है कि तीसरी बार भातखलकर विधायक बनकर विधानसभा में कांदिवली के मुद्दों को उठाएंगे। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। इमारतों पर भी खड़े होकर के विधायक अतुल भातखलकर का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ये बात करेंगे हमारे साथ विधायक अतुल भातखलकर हैं। विधायक अतुल भातखलकर जी, सर क्या कहेंगे? बड़ी संख्या में आपके साथ में लोग यहाँ पे जनसैलाब के तौर पर। नहीं, मुझे लगता है 10 बरस मैंने जनता की सेवा की है। आप तो देखते ही है कि मैं हमेशा जनता के सुख दुख में हाजिर रहता हूँ, लोगों के बहुत सारे विकास काम भी करता हूँ। मुझे लगता है आज जनता ने मेरे नामांकन पत्र में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवा कर उसकी पोंछ पौती दी है। साथ में हमारे नेता गोपाल शेट्टी जी भी उपस्थित है, बाकी आरपीआई के हमारे गायकवाड़ जी है, शंकर हुंडारे जी है, मंसूर खान जी एनसीपी के हैं, सभी मित्र पक्ष भारतीय जनता पार्टी के, बाकी सभी पार्टी के कार्यकर्ता भी, जनता भी है। मुझे लगता है कि मेरे को और अच्छे काम की प्रेरणा देने वाला आज का ये कार्यक्रम। मैं उपलब्धियों के बारे में जानना चाहूँगा, महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या क्या हैं? अभी आपने अपन ने लेफ्ट लिया तो आपने इतना बड़ा अकुर्ली सबवे चौड़ीकरण किया, उसके साथ साथ लोखंडवाला डीपी रोड अभी लास्ट माइल तक मैंने पहुंचाने का काम किया है। बाणडोंगरी डीपी रोड मैंने काम करवाया। येलो गेट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे रोड लाइन हो गई। ट्रैफिक के लिए मैंने बहुत सारा काम किया। गोपीनाथ मुंडे गार्डन खड़ा किया, उसके साथ बाकी सभी गार्डन खड़े किए। दिव्यांगों के लिए डेडिकेटेड गार्डन खड़ा किया, रोटी बैंक खड़ा किया। पूरे रोड सीसीकरण करने का काम विधानसभा में हो गया। स्लम में भी रोड सीसी हो गए। सोलर लैम्प भी जगह जगह पे हमने बैठाए और इसके ऐसे बहुत सारे विकास काम 10 बरस में किए हैं। सबसे बड़ी बात, जनता के बीच में हमेशा मैं रहा। जनता का विश्वास मैंने संपादन किया है। जनता को लगता है ये अपना आदमी है। आपके रैली में देखा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बड़े पैमाने पर यहाँ पे शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधक भी बताया जाता है। ऐसे में आपके साथ में इतना बड़ा देखो, भारतीय जनता पार्टी कभी मुस्लिम विरोधी नहीं थी, ना है। और विविधता में एकता भारत की विशेषता, यही हमारा कहना है। हम सबको 140 करोड़ भारतीयों को हमारे नागरिक है, वो जनता जनार्दन है। महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता, ये हमारी जनता जनार्दन है। मेरे विधानसभा के 3 लाख लोग, मजहब उनका कौन सा भी हो, जात कौन सी भी हो, प्रांत कौन सा भी हो, मेरे दृष्टि से वो मेरा जनार्दन है, मेरे भगवान है। उनकी हम सेवा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सीख है और उसी सीख के आधार पर हम काम करते हैं। अभी तक अतुल भातखलकर के अपोजिट में कौन खड़ा होगा, किसी का नाम नहीं आया है? मैं भय तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे मालूम पड़ा महाविकास आघाड़ी के बैठक में जब कांदिवली पूर्व विधानसभा की चर्चा हुई तो तीनों गुटों ने, उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस, तीनों ने एक ही वाक्य कहा, पहले आप, पहले आप, पहले आप। क्योंकि उनको मालूम है कांदिवली पूर्व की जनता इस बार अतुल भातखलकर को और भारी मतों से विजयी बनाने। और इतने बड़े पैमाने पे लोग आपके साथ में, कायनात में करीब 1 किलोमीटर तक आपकी रैली देखने को मिल रही है। हालांकि एक अनोखा ही शक्ति प्रदर्शन है। इसके पीछे के रहस्यों के बारे में जानना चाहूँगा सर, आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है 10 बरस मैंने जनता की जो सेवा की है और सबसे बड़ा महत्व का मुद्दा मेरे दृष्टि से ये है कि 10 बरस के बाद भी लोगों को मैं आमदार नहीं लगता हूँ। लोगों को ऐसा महसूस होता है कि मैं उनमें का एक आदमी हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। ये
मराठीत सांगायचं तर हक्काचा आमदार है और लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ से हम कभी निराश होकर नहीं जाते और इसके लिए मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मेरी पूंजी है जो भारतीय जनता पार्टी की सीख है और इसके लिए मुझे लगता है इसके कारण इतने बड़े जनसंख्या आज आई। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस रैली में करीब 1 किलोमीटर तक की लंबी कतार आपको देखने को मिल रही होगी। ऐसे में हम बात करेंगे, हमारे साथ में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी हैं। गोपाल शेट्टी जी से जानना चाहेंगे, शेट्टी जी क्या कहेंगे, करीब 1 किलोमीटर तक बड़ी संख्या में एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है या लोगों का प्यार है? 1 किलोमीटर का तो आपको कतार आगे दिख रहा है, लेकिन उतना ही पीछे भी है। अतुल जी ने जिस प्रकार से 10 साल, वो 10 साल की बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा उसमें करेक्शन करूंगा, 15 साल से भी ज़्यादा उन्होंने कांदोली की सेवा की है और पार्टी का तो लगभग 25-30 साल से हम लोग सब लोग मिलकर काम करते हैं। और 10 साल जिस लगन से उन्होंने काम किया, चाहे वो झोपड़पट्टी हो, मध्यम वर्गीय हो, बहुमंजिली इमारत में रहने वाले लोग हो, सभी समाज का काम करने का उन्होंने प्रयास किया और सभी को समाधान पहुँचाने का काम किया है। और इस सारे कामों को देखते हुए पार्टी ने तीसरी बार उन्हें उम्मीदवारी दी है और आज जब नामांकन भरने हो जा रहे तो हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता और मतदाता उनके साथ में चल रहे हैं। यही उनकी पोच पावती है मराठी में जिसको कहते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और ये मेरा विश्वास है कि प्रचंड मताधिक्य से जीतकर महाराष्ट्र की विधानसभा में वो तीसरी बार जाएंगे। और एक पूर्व सांसद के नाते जिस तरह से 2014 से 2024 के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया, साथ और सहयोग दिया और उसी के फलस्वरूप तीसरी बार जब हम उत्तर मुंबई को जीते, पीयूष गोयल जी जीते, तो उसमें अतुल भातखलकर जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। कभी ना हारने वाले प्रतिनिधि के तौर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मतदाताओं को? मतदाताओं को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस लगन से अतुल जी ने 10 साल प्रतिनिधित्व जीवन में और 30-35 साल पार्टी में उन्होंने जो काम किया है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गत बार से भी ज़्यादा वोटों से जो 1 लाख की अपेक्षा वो कर रहे हैं और जनता ने चाहा तो 1 लाख के पार करके भी वो मतदान करेंगे और महाराष्ट्र में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम अतुल भातखलकर जी और हमें सारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हो जीत कर महाराष्ट्र में हम एक प्रचंड बहुमत का सरकार बनाकर इस महाराष्ट्र और मुंबई शहर का सेवा करने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। यहाँ पर महायुति के उम्मीदवार अतुल भातखलकर को जिताने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का एक जमावड़ा देखने को मिला जो 1 किलोमीटर तक की कतार में रहा, जिसे अब कहीं ना कहीं कभी ना हारने वाले सांसद गोपाल शेट्टी ने भी इसे एक लोगों का प्यार और इसने बताया। क्या कहेंगे, ये जो मुस्लिम कम्युनिटी भी भारतीय जनता पार्टी की रैली में शामिल, ये सब अतुल जी के कामों का परिणाम है। इन्होंने हर जाति धर्म के लोगों को लेकर काम किया है। आपने देखा होगा इतना बड़ा हुजूम मैं नहीं समझता पूरे मुंबई शहर में किसी भी उम्मीदवार के लिए इतना बड़ा हुजूम होगा। ये ऐतिहासिक हुजूम है जो सिर्फ अतुल जी को जिताने जा रहा है। महायुति के माननीय आमदार अतुल भातखलकर साहब का आज ही विजय घोषित हुआ है। इतनी 2 किलोमीटर के लाइन के माध्यम से इतने लोगों ने उत्साह के साथ अतुल जी को सपोर्ट दिया है और आने वाले इलेक्शन में 1 लाख वोटों से विजय होगी। अतुल भातखलकर का 1 किलोमीटर तक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? ये जीतने का संकेत है। जीत जाएंगे 1 लाख के ऊपर मतों से। हम जय भीम वाले साथ में है। यहाँ सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर विधायक अतुल भातखलकर के साथ में हैं। अगर